ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। इस चैप्टर में हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रेनेज होता क्या है। ये टर्म ड्रेनेज किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को रेफर करता है, जहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रीम अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक हो जाती है और एक मेन रिवर फॉर्म करती है और अल्टीमेटली यानी कि अंततः एक बड़े वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि सी, ओशन इस सब में मिल जाती है। इसी सिस्टम को ड्रेनेज कहा जाता है। अब जानते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जितना एरिया ड्रेन किया जाता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। और किसी दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को अगर कोई एलिवेटेड एरिया यानी कि ऊंचा क्षेत्र जैसे कि माउंटेन और कोई भी अपलैंड सेपरेट करती है तो ऐसे अपलैंड को वाटर डिवाइड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे वाटर डिवाइड है जो स्ट्रीम ए को स्ट्रीम बी से अलग करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर डिवाइड किसे कहते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो है अमेजन रिवर का बेसिन। अब आपसे पूछा जा रहा है विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो इंडिया में गंगा रिवर का जो बेसिन है वो लार्जेस्ट है, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन के एक बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है और बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है। अब समझते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला तो है हिमालयन रिवर, सेकंड है पेनिनसुलर रिवर। इंडिया के ये दोनों अलग अलग फिजियोग्राफिक रीजन है जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में जाना था। रीजन अलग अलग होने के अलावा इन दोनों रीजन्स से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स जो हैं वो बहुत मायनों में एक दूसरे से अलग हैं। ज़्यादातर हिमालयन रिवर जो है वो पेरिनियल है, मतलब इनमें पानी पूरे साल बना रहता है। इन रिवर्स में जो पानी आता है वो रेन के साथ साथ पहाड़ों पर जो स्नो मेल्ट होता है उससे भी इसमें पानी आता है। इंडस और ब्रह्मपुत्रा जो है ये दोनों दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं जो इस माउंटेन रेंजेज के नॉर्थ में ओरिजिनेट होते हैं और ये पहाड़ों को काटते हुए जॉर्ज का फॉर्मेशन करते हैं। हिमालयन रिवर्स सी में मिलने से पहले एक लंबा रास्ता तय करती है। यहाँ पर जॉर्ज का पिक्चर दिखाया गया है। ये नदियाँ अपने ओरिजिन सोर्स से लेकर के समुद्र में मिलने तक एक लंबा रास्ता तय करती है और इस रास्ते में बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करती है। तो इसका जो अपर कोर्स होता है जहाँ पर रिवर का सोर्स होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती है और इसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में सिल्ट और सैंड अपने साथ कैरी करके लाती है। मिडिल और लोअर कोर्सेस में ये रिवर्स मिएंडर, ऑक्सबो लेक और इनके जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। इस पिक्चर में नदी के द्वारा बनाए गए कुछ फीचर्स के बारे में दिया गया है। अपर कोर्स से ये सिल्ट और सैंड लेकर के नीचे उतरती है। इसके बाद मिडिल कोर्स में रिवर का ग्रेडियंट यानी कि उसका जो ढाल होता है वो कम हो जाता है। इसके मिडिल कोर्स में मिएंडर का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब रिवर के कोर्स में यानी कि रिवर के नदी के मार्ग में जब बेंड का फॉर्मेशन होता है, मोड़ का फॉर्मेशन होता है, तो उसे मिएंडर के नाम से जाना जाता है। ये जो मोड़ होता है जिससे कि मिएंडर फॉर्म होता है, तो मोड़ के बाहरी तरफ, बेंड के बाहरी तरफ वाटर का फ्लो तेज होता है जिसके वजह से बाहर की तरफ इरोजन होता है, जबकि अंदर की तरफ जो है यहाँ पर वाटर का फ्लो कम तेजी से होता है, स्लो होता है, जिसके वजह से अंदर की तरफ सेडिमेंट्स जमा होते हैं, जिससे ये बेंड जो है और गहरा होता जाता है और फैलता जाता है। इस इरोजन और डिपोजिशन के वजह से मिएंडर माइग्रेट होती रहती है, मतलब अपना स्थान बदलती रहती है। अब इतना तो हम जान गए हैं कि मिएंडर का जो आउटर बैंक होता है वहाँ पे इरोजन होता है और इनर बैंक में डिपोजिशन होता है। समय के साथ मिएंडर का नेक इतना नैरो हो जाता है कि लैंड का एक पतला सा स्ट्रिप जो है इसके दोनों बेंड्स को सेपरेट कर देती है और इस तरह से मिएंडर का ये लूप जो है ये मेन रिवर से अलग हो जाता है और ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करता है। ये यू शेप का या क्रिसेंट शेप का होता है। जब रिवर लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि सी, ओशन, लेक्स इस सब में मिलने वाली होती है तब तक इसका जो वेलोसिटी होता है ये डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है
और वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है ये अपने माउथ के पास डिपोजिट कर देती है और समय के साथ ये डिपोजिशन बढ़ता ही जाता है। इन डिपोजिशन के वजह से माउथ के पास डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जो कि डेल्टा यानी कि ट्रायंगुलर शेप्ड का होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि इजिप्ट में नाइल रिवर द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ये सब डेल्टा के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये तो था हिमालयन रिवर्स की विशेषताएं। अब जानते हैं पेनिनसुलर रिवर की विशेषताओं के बारे में। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल है। इन रिवर्स का जो वाटर फ्लो है ये रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ड्राई सीजन के टाइम में बड़े बड़े नदियों का पानी जो है उसका बहाव कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्सेस है यानी कि मार्ग वो छोटा है, शॉर्टर है और सैलोअर है यानी कि उथला है हिमालयन काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में। इस रीजन में कुछ रिवर्स है जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स में ऑरिजिनेट होते हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास ऑरिजिनेट होता है और वेस्टवार्ड फ्लो करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है नर्मदा रिवर के फ्लो के डायरेक्शन को। और दूसरा तापी रिवर, ये भी मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज में ऑरिजिनेट होता है और नर्मदा रिवर के पैरेलली वेस्टवार्ड फ्लो करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन होता है। और ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट में ऑरिजिनेट होते हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होते हैं, जैसे कि गोदावरी रिवर, पैनगंगा रिवर, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर। अब हिमालयन रिवर्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो मेजर हिमालयन रिवर्स जो है वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये रिवर्स लंबी है और बहुत सारे बड़े और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो इनके साथ मिल जाती है। एक रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज यानी कि अपने सहायक नदियों के साथ मिल करके रिवर सिस्टम बनाती है। तो सबसे पहले जानते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम है। ये रिवर मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में राइज होती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए ये इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जस्कार, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब कश्मीर रीजन में इस रिवर में मिल जाती है, इंडस रिवर में। ये रिवर बल्तिस्तान, गिलगिट इस सब से होकर के बहती है और अटक में निकलती है। सतलज, बीज, रावी, चेनाब, झेलम ये सब रिवर पाकिस्तान में मिठानकोट में इंडस रिवर से मिल जाती है। मिठानकोट से इंडस रिवर साउथवार्ड फ्लो करते हुए कराची के ईस्ट में अरेबियन सी से मिल जाती है। इसका टोटल लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर है। इस तरह से इंडस रिवर दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर्स है उसमें से एक है। इसकी जो ढलान है वो काफ़ी धीमा है। इंडस बेसिन का 1/3 से ऊपर पोर्शन जो है वो इंडिया के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इस सब में फैला हुआ है और बाकी जो है वो पाकिस्तान में है। यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में दिया गया है। ये ट्रीटी 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था, जिसके हिसाब से इंडस रिवर का जितना भी वाटर है उसका केवल 20% ही इंडिया यूज कर सकता है। इसके पानी का यूज इंडिया में पंजाब, हरियाणा, इसके बाद राजस्थान के सॉदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स जो है इसमें इरिगेशन के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जो कि यूपीएससी पीसीएस में पहले पूछा जा चुका है, जैसे कि वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट। तो ये रिवर बोकरचू ग्लेशियर के पास तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास ये ओरिजिनेट होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो इसका आंसर है सतलज। थर्ड है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इज नोन एज द रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर है झेलम। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज का नाम बताना है। तो पहला है सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि तिब्बत में इंडस रिवर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।